मिर्जापुर। कट नक्शों में उसका नाम ढूंढना बेकार था। सरकारी कागजों में वह सिर्फ एक खाली जगह था, ऐसी जगह जहां सड़कें जाकर खत्म हो जाती हैं। जो रास्ता मिर्जापुर तक जाता था वह पक्का नहीं था, बल्कि मिट्टी और पत्थरों से बना एक संकरा रास्ता था, जिसके दोनों ओर पीपल और नीम के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे जानबूझकर किसी ने रोशनी को अद्दा हो, अंदर आया ये रोशनी नजर आने से रोका हो। बरसात का मौसम था। हवा में गीली मिट्टी की गंध के साथ कुछ और भी मिला हुआ था, सड़ा हुआ, पुराना, जिंदा सा। अर्जुन बस से उतरा तो ड्राइवर ने एक पल के लिए उसे देखा। उस नजर में दया नहीं थी, डर था। बिना कुछ कहे ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। बस के जाते ही सन्नाटा फैल गया, इतना गहरा कि अर्जुन को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। न बच्चे, न कुत्ते, न काबोश, न पक्षियों की आवाज, बस कहीं दूर से आती मंदिर की घंटी, लेकिन वो भी पूरी आवाज में नहीं, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। अर्जुन शहर से आया था अपने पिता की मौत के बाद। मरने से ठीक पहले उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा था। आंखें खुली थीं, सांस टूटी हुई थी, बस इतना कहा था, मिर्जापुर मत जाना। और फिर उनकी आंखें खुली रह गईं। डॉक्टर बोले, हार्ट अटैक। लेकिन अर्जुन जानता था, उस आखिरी आवाज में डर था, पछतावा था। उसके पिता इसी गांव में पैदा हुए थे, सालों पहले यहां से भाग गए थे बिना पीछे देखे। अब वही मिर्जापुर एक वसीयत के जरिए अर्जुन को वापस बुला रहा था। पुरानी हवेली, जमीन, सब कुछ उसके नाम। गांव में घुसते ही अर्जुन ने सबसे पहले जो चीज देखी वो थी जलती हुई लौ। हर घर के बाहर एक दिया रखा था, दिन के उजाले में भी। अर्जुन को अजीब लगा, दिन में दिया क्यों? वो एक घर के पास रुका। दरवाजा आधा खुला था। कोई है? उसने आवाज दी। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर अंदर से खांसी की आवाज आई, पुरानी, गहरी। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। सफेद बाल, झुकी कमर और माथे पर काले रंग से बना अजीब सा निशान। ना तिल, ना चंदन। तू शहर से आया है? उसने बिना पूछे कहा। अर्जुन चौंका। आप मुझे जानते हैं? औरत के होंठ हिले, शायद मुस्कुराने की कोशिश थी। मिर्जापुर में जो आता है वो या तो शहर वाला होता है या फिर लौटने वाला नहीं। अर्जुन को अचानक ठंड लग गई। मेरा नाम अर्जुन है, मेरे पिता यहीं के थे। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। नाम मत ले, उसने फुसफुसाकर कहा। सूरज ढलने के बाद इस गांव में नाम जिंदा हो जाते हैं। अर्जुन को लगा वो डराने की कोशिश कर रही है। तभी पास वाले घर का दिया अपने आप बुझ गया, हवा बिना चले। और उसी पल कहीं दूर से रोने की आवाज आई। बच्चे की नहीं, औरत की नहीं, कुछ और, कुछ ऐसा जिसने अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। आज अमावस है, उसने कहा, और तू उसी रात आया है। अर्जुन ने हाथ छुड़ा लिया। मुझे मेरी हवेली तक जाना है। औरत ने गांव के अंदर की ओर इशारा किया। सीधे जाना, पीपल के पेड़ के बाद बायां मोड़। फिर उसने आंखें नीचे कर लीं। अगर रास्ते में कोई पीछे से बुलाए, उसकी आवाज कांप गई, तो मुड़ना मत। अर्जुन आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ साथ चल रही हो। थोड़ी ही दूर पर हवेली दिखने लगी, पुरानी, टूटी हुई और अजीब तरह से जिंदा। दरवाजे पर वही निशान बना था जो बूढ़ी औरत के माथे पर था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, थक, पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। अर्जुन। आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी। उसका शरीर जम गया। उसे चेतावनी याद आई, मुड़ना मत। लेकिन दिल ने कहा, पापा। उसने आधा शरीर मोड़ा और उसी पल हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरा, और अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज, बहुत पास, इतनी पास कि वो सांस उसके कान को छू रही थी। जो हवेली रात को सांस लेती है। अंधेरे में अर्जुन की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था, इतना जोर से जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अंदर कैद कर दिया हो। उसके कान के पास अब भी सांस चल रही थी, धीमी,
भारी, ऐसी सांस जो इंसानी नहीं लगती। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, कह, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस चर्रर चर्रर, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों की आवाज। कोई ऊपर चल रहा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। पीली रोशनी फैलते ही हवेली की दीवारें दिखीं, काली पड़ी हुई, जगह जगह खरोंचों के निशान, ऐसे निशान जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर नोचने की कोशिश की हो। और तभी उसने देखा, दीवार पर गीले उंगलियों के निशान, लाल नमन काले, जैसे स्याही नहीं, जैसे जला हुआ खून। ये कोई मजाक नहीं हो सकता, अर्जुन बुदबुदाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पीछे से आवाज आई, मत जा। ये आवाज उसके पिता की नहीं थी, ये किसी औरत की थी। अर्जुन रुक गया। कौन हो तुम? खामोशी, फिर हंसी, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। और तभी थक थक थक, कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कदम पर लकड़ी कराह रही थी। अर्जुन पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। उसका हाथ किसी चीज से चिपक गया, ठंडी, गीली। उसने झटके से हाथ हटाया और टॉर्च दोबारा जलाई। उसकी उंगलियां दीवार से चिपके बालों के गुच्छे पर थीं। असली बाल, लंबे, उलझे हुए। अर्जुन की चीख गले में ही मर गई। शोर मत कर! आवाज ठीक सामने से आई। रोशनी में एक आकृति उभरी, एक औरत, सफेद साड़ी पहने हुए। लेकिन साड़ी सफेद नहीं थी, उस पर मिट्टी, राख का सा और सूखे खून जैसे धब्बे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल आंखों पर बिखरे हुए। अगर तू जाग गया, उसने धीरे से कहा, तो मिर्जापुर भी जाग जाएगा। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। तुम कौन हो? औरत ने बहुत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, सफेद हिस्सा तक नहीं। मैं वही हूं जिसे इस हवेली ने निगल लिया था। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हर कमरे से आवाजें आने लगीं, रोना, फुसफुसाहट, हंसी, जैसे घर भर गया हो। औरत ने अर्जुन की ओर एक पुराना कागज बढ़ाया। अगर जिंदा रहना है तो इसे पढ़। कागज पीला पड़ चुका था। उस पर अजीब सी लिखावट थी। तांत्रिक लेख, गांव का नाम मिर्जापुर। नीचे लिखा था, हर अमावस एक नाम, हर नाम एक आत्मा। अर्जुन का गला सूख गया। ये क्या है? औरत बोली, मिर्जापुर जिंदा रहने के लिए इंसान खाता है। उसी पल बाहर से आवाज आई, ढम ढम ढम। ढोल। औरत का चेहरा सख्त हो गया। वो आ गए। कौन? अर्जुन चिल्लाया। जो रात में पूजा करते हैं और दिन में इंसान बनते हैं। हवेली का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर जंगल था और जंगल के बीच पुराना श्मशान। ढोल की आवाज वहीं से आ रही थी। अर्जुन ने देखा, गांव के लोग, वही बूढ़ी औरत, वही जलते दिए, सब सफेद कपड़ों में, नंगे पांव एक साथ चल रहे थे। लेकिन उनके चेहरे खाली थे। श्मशान के बीच पीपल का एक विशाल पेड़ खड़ा था। उससे लटकी हुई थीं खोपड़ियां, नई भी, पुरानी भी। और तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। चेहरे पर काला रंग, माथे पर वही निशान। उसने नाम लिया, अर्जुन। और पूरी भीड़ एक साथ बोली, बलि। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन जमीन ने जैसे उसके पैर पकड़ ली के होने हों। और तभी उसने भीड़ में अपने पिता को देखा, या जो कभी उसके पिता थे। आंखें खाली, चेहरा राख से सना और होंठ हिले। अब भाग मत, मिर्जापुर तेरा इंतजार कर रहा था।